हमारे यहाँ न्यायपालिका के कार्यकरण का आधार क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। अभी जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में जो विवाद खड़ा हुआ, वो पूरा इसकी जड़ यहीं पे थी। छुआछूत का अधिनियम इतना खतरनाक है ये, यानी हमारी न्यायपालिका ये काम करती है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसका मतलब है अगर आप न्यायपालिका के सामने हैं और आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, आरोप स्वाभाविक रूप में राज्य लगा सकता है, छुआछूत दोनों कर सकता है राज्य। राज्य का मतलब किसी अधिकारी ने अपने नीचे के अधिकारी के आधार पर छुआछूत किया तो राज्य ने किया, व्यक्ति समाज कर सकता है, दोनों काम हो सकता है। अब मान लीजिए जो भी व्यक्ति न्यायपालिका के सामने खड़ा होता है तो न्यायपालिका हमेशा ये मान के चलती है कि व्यक्ति निर्दोष है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया है। ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। यानी हमारा न्याय ये कहता है कि आप प्रमाणित करिए दोषी है। मान लीजिए हम एक्स व्यक्ति न्यायपालिका के सामने गया और आरोप लगाया जा रहा है इसने मर्डर किया, तो न्यायपालिका कहते ना हम नहीं मानेंगे, मैं मानूंगा ये निर्दोष है। राज्य प्रमाणित करे, सबूत मुझे दिखाइए कि ये दोषी है। लेकिन ये कानून इतना खतरनाक है, यहाँ पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता। भारत में एकमात्र ही ऐसा कानून है जहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। ये न्यायपालिका मान के चलती है कि आपने छुआछूत किया है, तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। भाई कभी भी आप अगर कोई विधि का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट कर लेगी। क्या सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, इकट्ठा करेगी, और जब ये सारा बेस बन जाएगा तब आपके ऊपर हाथ डालेगी। ये तो न्यायपालिका बहुत ठांसता है पुलिस को। ये कैसे कैसे उठा लाया इसको, क्या समझ के उठा लाया? गुंडागर्दी, वर्दी वाला गुंडा बन गए हो। लेकिन ये इस मामले में कोई किसी ने कंप्लेन कर दिया कि मेरे साथ छुआछूत हुआ, बिना किसी सबूत के तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, बिना आपको कोई जस्टिफिकेशन तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। अभी उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? भाई इसका मिसयूज हो रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा अरेस्ट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कोई पदाधिकारी, सीनियर ऑफिसर ये लिख के न दे कि निश्चित तौर पर इसके खिलाफ ये वाजिब मामले हैं। अन्यथा याद रखिए दोस्तों, कुछ कानून का हमारे यहाँ ब्लेटेंट मिसयूज हुआ, उसमें है दहेज संरक्षण अधिनियम। सवाल है पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो हमने क्या कह दिया? ससुर ने हमें बहुत तंग करता था। अरे यार बूढ़े आदमी क्या दोस्त था, उसने बिला वजह सास को फांस दिया। ये रिवेंज है, ये उसमें मामला है नहीं। और एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सही बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को बदलने का प्रयास किया या मिसयूज को रोकने का प्रयास किया? लेकिन अब पॉलिटिकल मामला। अच्छा, आम जनता को क्या बता दिया गया? आम जनता सड़कों पर इसलिए उतर आई कि आम जनता को बता दिया कि तुम्हारा आरक्षण ही खत्म हो गया है। आम जनता, अच्छा ऐसा हो गया, लो भाई देखता है। वो आम जनता ऐसा उत्पात मचा दी और अभी दबाव इतना बढ़ा। अच्छा, न्यायालय का निर्णय क्या है, सरकार का निर्णय क्या है, आप जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। आम जनता को बताया गया ये मोदी सरकार देख रहे हो तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ है। सरकार को व्यवस्थापूर्ण उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए अध्यादेश लाना पड़ा। लेकिन आप याद रखिए, अभी भी उच्चतम न्यायालय जाने का रास्ता खुला हुआ है। तो अब सीधे अरेस्ट होना मुश्किल है। सरकार ने कानून बदल दिया, सरकार कानून बदल रही, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली थोड़ी बदलेगी। इसलिए सबसे गंभीर किस्म का ये एक्ट है, ये सबसे गंभीर किस्म का एक्ट है। तो उच्चतम न्यायालय ने थोड़ा सा इस पर ढील देने का प्रयास किया है। उसने कहा भाई पहले ग्राउंड बता दो, अधिकारी की जांच हो जाए, प्रिलिमिनरी जांच के बाद ये अरेस्ट होगा, सीधे नहीं।